सो भाई लोगों, वंस अगेन यूएफए ने काफी अच्छा सरप्राइज दिया है मैनचेस्टर सिटी को और काफी अच्छा डिसीजन लिया अपने यूएफए के रेफरी ने। और आपको पता ही है कि स्पेनिश रेफरीज कितने ब्रिलियंट होते हैं। निको गुंजालिस का फाउल दिया और पेनल्टी दी मोनिको को, और मोनिको ने बरी कर दी पेनल्टी। डायर की काफी अच्छी पेनल्टी थी और मेरे हिसाब से डायर ने खुद कोशिश की फाउल जीतने की। मैं कहूंगा इंटेलिजेंट प्ले फ्रॉम एरिक डायर। और एक्स टॉटनम के प्लेयर एरिक डायर ने मैन सिटी के अगेंस्ट पेनल्टी विन की और टॉटनम का कर्स सच में सही है भाई, रियल है। और जहां लग रहा था कि हम इजिली 3 पॉइंट्स ले लेंगे, वहां हमने सिर्फ 1 पॉइंट लिया। मेरे हिसाब से पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी। निको गुंजालिस ने बॉल विन कर ली थी और लग रहा था कि एरिक डायर ने जानबूझ के अपना सिर निको गुंजालिस के पांव के पास लाया ताकि फाउल विन कर पाए, और इन द एंड उसने फाउल विन कर दिया और एरिक डायर जो चाहता था वो चीज हो गई। और मोनिको ने ये पेनल्टी विन की फ्री किक से, और मेरे हिसाब से फ्री किक भी काफी ज्यादा सॉफ्ट दी गई इन फेवर ऑफ मोनिको। और हम क्लियरली देख रहे थे ऑन द पिच कि मैन सिटी के अगेंस्ट फैसले दिए जा रहे थे। लेकिन मैं कहूंगा आई नो कि रेफरी की तरफ से मिस्टेक हुई, आई नो हम रॉब्ड हुए, लेकिन मेरे हिसाब से हमें गेम बरी कर देनी चाहिए थी पहले ही, ताकि ये पेनल्टी मैटर ही नहीं करती इन दिस मैच। और भाई लोगों, टू बी ऑनेस्ट, रेफरी के डिसीजंस हर दूसरी तीसरी गेम में ऐसे होते हैं, सो हम ज्यादा कुछ इसमें कह नहीं सकते। लेकिन यूएफए चैंपियंस लीग के लेवल पे ऐसी रेफरिंग होना भाई लोगों सोच से बाहर है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दिस इज फुटबॉल, और हम आमतौर पे रेफरीज की ऐसी मिस्टेक देखते रहते हैं। मैन सिटी के पास काफी ज्यादा चांसेस थे। फर्स्ट हाफ में मैन सिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, सेकंड हाफ में मैन सिटी की एनर्जी थोड़ी कम होगी, लेकिन सेकंड हाफ में भी मैन सिटी ने चांसेस बनाए और शायद मैन सिटी थोड़ा क्लिनिकल होती तो शायद हम ये मैच इजिली जीत जाते। पूरे मैच में मैन सिटी ने 2 बार क्रॉस बार को हिट किया। किसी और दिन मैन सिटी इजिली ये मैच 3-1 4-1 से जीती, लेकिन मैन सिटी का दिन काफी खराब था। मेरे हिसाब से मैन सिटी अनलकी रही और शायद हम और ज्यादा क्लिनिकल होते। अगर मैं अपने अटैकर्स की बात करूं, सबसे पहले अर्लिंग हालैंड, काफी खतरनाक 2 गोल किए अर्लिंग हालैंड ने इन फर्स्ट हाफ। अगर मैं अर्लिंग हालैंड के पहले गोल की बात करूं, ग्वार्डियोल की ब्रिलियंट बॉल टू अर्लिंग हालैंड एंड हालैंड का ब्यूटीफुल फिनिश, काफी खतरनाक फिनिश था अर्लिंग हालैंड का। और अगर मैं अर्लिंग हालैंड के दूसरे गोल की बात करूं, तो सबसे पहले डोकू बॉल देता है फोडन को, देन फोडन बॉल देता है निको रैली को, देन निको रैली क्रॉस करता है बॉल टू अर्लिंग हालैंड। मेरे हिसाब से इतना अच्छा क्रॉस नहीं था, बॉल की पेस काफी ज्यादा कम थी, लेकिन क्रेडिट गोज टू अर्लिंग हालैंड। व्हाट ए ब्रिलियंट हेडर। अर्लिंग हालैंड की गेम में बस एक ही कमजोरी है, उसके हेडर्स। लेकिन जैसा हमने हेडर देखा अर्लिंग हालैंड का, ओ माय गॉड, कंप्लीट फिनिशर बनता जा रहा है डे बाय डे, गेम बाय गेम, सीजन बाय सीजन। और काफी अच्छा लग रहा है अर्लिंग हालैंड को इंप्रूव करते हुए देखकर इन मैनचेस्टर सिटी। मेरे हिसाब से काफी इजीली उसने हेडर मार दिया ऐसा लग रहा था, लेकिन काफी मुश्किल फिनिश था। मेरे हिसाब से 1 in 10 ही ऐसा फिनिश देखने को मिलता है हमें इन फुटबॉल। और अर्लिंग हालैंड की एक और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। सो अर्लिंग हालैंड की काफी अच्छी गेम गई। फर्स्ट हाफ में 2 गोल स्कोर किए और सेकंड हाफ में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी अर्लिंग हालैंड के पास, लेकिन मोनिको के गोलकीपर के काफी अच्छे सेव्स आए और मोनिको अच्छा डिफेंड कर रही थी। और अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, सो बर्नार्डो सिल्वा की गेम टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं गई। बर्नार्डो की साइड से अटैकिंग वाइज हमने कुछ नहीं किया। और अगर मैं फिल फोर्डन की बात करूं, वंस अगेन मैजिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम फिल फोर्डन, ही वाज एवरीवेयर और काफी अच्छा लग रहा था, काफी नीट लग रहा था ऑन द बॉल। और अगर मैं टिजानी रियंडर्स की बात करूं, तो मेरे हिसाब से टिजानी रियंडर्स की गेम भी काफी अच्छी गई। आई नो ज्यादा क्लिनिकल नहीं था, फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग उस लेवल की नहीं थी,
लेकिन मेरे हिसाब से टिजानी रेंडर्स की वुल्व्स गेम के बाद ये सबसे बेस्ट गेम रही फॉर मैनचेस्टर सिटी। और गेम बाय गेम टिजानी रेंडर्स इंप्रूव करेगा और लग रहा है कि टिजानी रेंडर इंप्रूव कर रहा है। और अगर मैं अपने नंबर 6 रॉड्री की बात करूं, वंस अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम रॉड्री। काफी ज्यादा क्लीन लग रहा था ऑन द बॉल, काफी अच्छी लॉन्ग बॉल्स दे रहा था, काफी नीट पासेस दे रहा था और डिफेंस में भी सॉलिड लग रहा था। हालांकि रॉड्री ने सिर्फ 60 मिनट खेला, लेकिन उन 60 मिनट में रॉड्री काफी अच्छा लग रहा था। रॉड्री की जगह सेकंड हाफ में निको गुंजालिस आया और मेरे हिसाब से निको गुंजालिस भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रहा है और निको गुंजालिस की भी काफी अच्छी गेम गई। मैं देख रहा हूं काफी फैंस निको गुंजालिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं पेनल्टी के लिए। कह सकते हैं कि निको गुंजालिस को हाई फुट नहीं रखना चाहिए था इन द लास्ट, लेकिन मेरे हिसाब से काफी तेज फ्री किक ली थी मोनिको ने और उसको हेडर से निको गुंजालिस नहीं रोक सकता था। तो मेरे हिसाब से निको गुंजालिस का ठीक फैसला था और उसने इन द एंड बॉल भी विन कर दी थी, लेकिन रेफरी की तरफ से हमें ब्लंडर देखने को मिला, खराब डिसीजन देखने को मिला और अब अपने सारे फैंस निको गुंजालिस को ब्लेम कर रहे हैं। भाई लोगों, रेफरी को ब्लेम करो बिकॉज रेफरी की गलती थी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। आपको क्या लगता है भाई लोगों, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर मैं अपने डिफेंस लाइन की बात करूं, सबसे पहले निको रैली, वंस अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम निको रैली। चाहे ड्यूल्स विन करना हो, चाहे इंटरसेप्शंस हो, चाहे अटैक में रन्स निकालना हो या बॉल्स देनी हो, कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम निको रैली। मजा आ गया भाई निको रैली की वंस अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देके। मेरे हिसाब से एक नोरी बेंच पे बैठने वाला है जैसी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं निको रैली की। और अगर मैं अपने राइट बैक की बात करूं, सो इस मैच में राइट बैक खेल रहा था जॉन स्टोन्स। सॉलिड था, लेकिन मेरे हिसाब से लैक कर रहा था पेस और उसको रिकवरी रन्स मारने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं होप करूंगा कि हुसैनोव जल्द से जल्द आएगा और अपनी राइट बैक पोजीशन पे खेलेगा। और अगर मैं अपने सेंटर बैक्स की बात करूं, काफी सॉलिड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली रूबिन डियास एंड ग्वार्डियोल की। टू बी प्रिसाइज, ग्वार्डियोल की काफी अच्छी गेम थी, काफी सॉलिड था एट द बैक और कॉन्फिडेंस दे रहा था मैन सिटी को इन द डिफेंस लाइन। और अगर मैं अपने गोलकीपर डोनारुमा की बात करूं, सो काफी अच्छे सेव्स हमें देखने को मिले डोनारुमा से इन सेकंड हाफ और कॉर्नर्स को भी काफी अच्छी तरह टैकल कर रहा था डोनारुमा। मोनिको का जो पहला गोल आया इन फर्स्ट हाफ, काफी अच्छी हिट ली थी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स टैजे ने और मेरे हिसाब से गोलकीपर कुछ नहीं कर सकता था। ब्रिलियंट शॉट फ्रॉम मोनिको। मेरे हिसाब से हमारा डिफेंस भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी अगर हमें अपने डिफेंस को क्रिटिसाइज करना हो तो कह सकते हैं कि हमने टैजे को काफी ज्यादा टाइम दिया शॉट लेने के लिए इन जोन 14। और डोकू भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, जैसे उसकी फॉर्म चल रही है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैन सिटी का जो सेकंड गोल आया, अर्लिंग हालैंड का जो सेकंड गोल आया, उसमें डोकू का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। उसी ने काफी अच्छा रन निकाला था और फोर्डन को बॉल दी थी एंड फोर्डन ने देन निको रैली को दी थी। तो डोकू की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन डोकू खराब भी नहीं था अकॉर्डिंग टू मी। सो ये मैच एंड होता है 2-2 की स्कोर लाइन के साथ। आई नो हम अच्छा कर सकते थे, आई नो हम ज्यादा क्लिनिकल रह सकते थे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मैन सिटी की अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई नो ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी और एनी अदर डे हम ये गेम इजिली 3-1 4-1 से जीत जाते। लेकिन मैं कहूंगा मैन सिटी की खराब किस्मत भी रही और मैं देख रहा हूं कि मैन सिटी फैंस काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं टीम को और काफी ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमें इस मैच में काफी ज्यादा पॉजिटिव्स देखने को मिले हैं। हम ऑन द बॉल काफी ज्यादा प्रिसाइज लग रहे थे, काफी अच्छा लग रहे थे और टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द गेम में हम अच्छे थे और काफी ज्यादा पॉजिटिव्स हैं मैन सिटी के लिए लेने के लिए। अर्लिंग हालैंड ने 2 गोल स्कोर किए और अर्लिंग हालैंड के चैंपियंस लीग में 52 गोल्स हो चुके हैं इन 50 गेम्स। व्हाट अ प्लेयर! अर्लिंग हालैंड वर्ल्ड क्लास से भी ऊपर है भाई। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं अर्लिंग हालैंड की। मैं कहूंगा अगर अर्लिंग हालैंड हमारी टीम में ना हो
तो क्या होगा अपनी टीम का। लेकिन भाई लोगों, वी आर सो लकी कि अपने पास अर्लिंग हालैंड है जो काफी ज्यादा अच्छा है और एग्जाम्पल सेट करता है ऑन द फील्ड। सो अगर मैं गेम को कंक्लूड करूं, सो फर्स्ट हाफ मैन सिटी का काफी अच्छा था। सेकंड हाफ में हम क्लिनिकल नहीं थे, हमारी एनर्जी थोड़ी कम लग रही थी और थोड़े अनलकी भी रहे हम। और मेरे हिसाब से मैन सिटी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा फ्रॉम दिस गेम। और मोनाको के अगेंस्ट उनके होम पे 1 पॉइंट लेना भी भाई खराब रिजल्ट नहीं है। चैंपियंस लीग अवे फिक्चर्स हमेशा टफ रहते हैं। हमने ट्रेबल विनिंग सीजन में भी देखा कि हम अपने अवे फिक्चर्स में पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे थे। मैं होप करूंगा कि मैन सिटी अपनी गलतियों से सीखेगी और जो अपनी टफ गेम आ रही है इन प्रीमियर लीग अगेंस्ट टफ ब्रेंटफोर्ड साइड, वहां अच्छा परफॉर्म करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे। और मेरे को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम माय टीम, फ्रॉम माय कोच, बिकॉज हम देख रहे हैं कि अपनी टीम गेम बाय गेम इंप्रूव कर रही है। और मैं होप करूंगा कि नेक्स्ट गेम में मैन सिटी अच्छा परफॉर्म करेगी और पॉजिटिव रिजल्ट निकालेगी। मैं बस इतना कहूंगा कि ज्यादा निराश मत हो और उम्मीद रखो अपनी टीम पे, बिकॉज पॉजिटिव्स दिख रहे हैं और लग रहा है कि हम ट्रैक पे आने वाले हैं। तो भाई लोगों, तब तक सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।